शुभोदय स्टूडेंट्स, माय डियर प्यारे स्टूडेंट्स, सुनिए इस सेशन में काल के बारे में बताती हूँ। मैं हूँ के विजय कुमारी, काल के बारे में बताती हूँ। आइए इस सेशन में पहला स्टूडेंट्स एक विषय आपसे शेयर करती हूँ। विषय क्या है? विश्व जुनेजा दिवस कब मनाया गया है? विश्व जुनेजा दिवस कब मनाया गया है? सोचो, कब विश्व जुनेजा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 6 जुलाई, है ना? आइए, काल काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और एक बार सुनिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद 3 हैं, 3 मुख्य भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल है। वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में भी 4 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, है ना? सामान्य वर्तमान काल के बारे में सुनिए। जिस क्रिया के कार्य का साधारण रूप में वर्तमान काल में होना या पाया जाए तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, वह किताब पढ़ता है, सरिता पाठ लिखती है। ये दोनों वाक्य सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया का जो रूप वर्तमान कालिक कार्य के होने में संदेह प्रकट करता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और एक बार, क्रिया का जो रूप वर्तमानिक काल के कार्य के होने में वर्तमान कालिक कार्य के काल में कार्य के होने में संदेह प्रकट करता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जोसेफ जाता होगा, राधिका जाती होगी। इन दोनों वाक्यों में संदेह है, इसी कारण से संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल, थर्ड वन क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। यह क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान काल में क्रिया के न होने की संभावना पाई जाए। और एक बार, यह क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान काल में क्रिया के न होने की संभावना पाई जाए, न होने की संभावना पाई जाए। जैसे प्रताप जाता हो और एक एग्जाम्पल, प्रमीला जाती हो। ये दोनों क्या हैं? संदिग्ध संभाव्य वर्तमान काल में आते हैं। फोर्थ वन, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में अपूर्णता प्रकट हो। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में अपूर्णता प्रकट हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, वह आ रहा है। ये दोनों में एग्जाम्पल्स अपूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। ये हैं वर्तमान काल के बारे में। दूसरा काल क्या है? दूसरा काल भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल में जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहता है। और भविष्यत काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। वर्तमान काल में 4 भेद हैं, भविष्यत काल में 3 भेद हैं। 3 भेद क्या हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल के बारे में सुनिए। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाले व्यापार की सामान्य सूचना हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। और एक बार, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाले व्यापार की सामान्य सूचना हो
उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं जाऊंगा, वह आएगा, वह कमला दौड़ेगी। ये सामान्य भविष्य काल के एग्जाम्पल्स हैं। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने वाले कार्य की संभावना या इच्छा मालूम हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। क्या है? कार्य की संभावना या इच्छा मालूम हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, मैं जाऊं, वह आए, कमला दौड़े। संभव है कि आज वर्षा हो और शायद आज मेरा मित्र आए। ये सभी संभाव्य भविष्य काल का एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड वन क्या है? हेतु हेतु मद भविष्य काल। यह क्रिया का वह रूप है जिससे भविष्य काल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहना पाया जाएगा। ये तीनों सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल के बारे में। और भूतकाल अकर्मक क्रिया में इस प्रकार होता है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में अकर्मक क्रिया इस प्रकार हैं। काल क्या है? सामान्य और आसन्न पूर्ण अपूर्ण भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल क्या है? पुंलिंग में मैं गया, स्त्रीलिंग में क्या है? मैं गई। आसन्न भूतकाल में मैं गया हूँ, स्त्रीलिंग को मैं गई हूँ। पूर्ण भूतकाल में मैं गया था, मैं गई थी स्त्रीलिंग में। अपूर्ण भूतकाल में मैं जाता था, मैं जाती थी। ये क्या है? सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल्स हैं, है ना। और संदिग्ध भूतकाल भी होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? मैं गया हूँगा पुंलिंग में है और स्त्रीलिंग में मैं गई हूँगी स्त्रीलिंग में एग्जाम्पल हैं। और संभाव्य भूतकाल हैं, शायद मैं गया हो और स्त्रीलिंग में शायद मैं गई हूँ। और हेतु हेतुमत भूतकाल में अगर मैं गया होता तो वह आया होता। ये पुंलिंग का उदाहरण है। अगर मैं गई होती तो वह आई होती। ये पुंलिंग भूतकाल में हेतु हेतु मत भूतकाल का एग्जाम्पल है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार सुनिए, वर्तमान काल में 4 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल में 3 भेद हैं। सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। भूतकाल के और 7 भेद हैं। पहला सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध, संभाव्य और हेतु हेतु मध्य भूतकाल हैं। नोट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब यह वह कौनता संज्ञा का एकवचन रूप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्रिया का रूप इसी रूप में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य काल में पुंलिंग तुम गया, स्त्रीलिंग में क्या है? तुम गई। आसन्न काल में पुंलिंग तुम गए हो, स्त्रीलिंग में तुम गई हो। और अपूर्ण में तुम जाते थे, तुम जाती थी। ये हैं काल का एक्सप्लेनेशन है ना। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। आइए, आज का कोटेशन है, खुद को इतना बिजी रखे, खुद को इतना बिजी रखो कि मन उदास ना हो। खुद को इतना बिजी रखो कि मन उदास ना हो। ये है इस सेशन का कोटेशन है। ठीक है ना सभी को? थैंक यू, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद करती हूँ। फिर मिले।